मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ मेमोरी टेक्निक किस चीज़ का। तो यहाँ पर आपको मटेरियल वेरिएंस का आपको मेमोरी टेक्निक बताने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, कि मटेरियल का वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हो इसको। तो किस चीज़ का, तो मटेरियल वेरिएंस का। अब मटेरियल वेरिएंस में आप सबसे पहले निकालते हो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उस कॉस्ट वेरिएंस की दो कैटेगरीज होते हैं, एक आपका प्राइस वेरिएंस होता है और दूसरा आप बोलते हो यूजेस वेरिएंस होता है। और यूजेस वेरिएंस में भी अगर एक से ज़्यादा मटेरियल है तो दो कैटेगरी होते हैं, एक को बोलते हो मिक्स वेरिएंस और एक को बोलते हो क्वांटिटी वेरिएंस। इसी को आप कभी यील्ड वेरिएंस बोल के पुकारते हो तो कभी सब यूजेस वेरिएंस बोल के पुकारते हो, लेकिन ये तब आता है जब एक से ज़्यादा आपका क्या बोलते हैं उसको मटेरियल होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे को प्रोडक्ट ए बनाना है, प्रोडक्ट ए बनाने के लिए मेरे को स्टैंडर्ड बोलता है कि 200 केजी तुमको लगेगा क्या, एक्स मटेरियल, और वाई मटेरियल लगेगा भी तुमको 200 केजी। लेकिन एक्चुअल में मैं आउटपुट बनाता हूँ कितना, 600 केजी बनाता हूँ, 600 केजी, और मतलब 600 यूनिट बनाता हूँ सपोज दैट। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये 600, ठीक है। अभी 600 मेरे को क्या करना है कि एक्चुअल जो मेरे को बनाने में जितना मटेरियल लगा, ठीक है, एक्चुअल बनाने में मेरे को मान लीजिए मटेरियल लगा प्रोडक्ट ए का एक्स का 350 और इसका 250। मेरे को एक्चुअल क्वांटिटी पता है कि मेरे को एक्चुअल क्वांटिटी प्रोडक्ट ए बनाने में कितना लग गया। अब ये जो 600 है ना, मेरे को स्टैंडर्ड मिक्स क्या होना चाहिए था, तो जाहिर सी बात है कि इस रेशियो में होना चाहिए था 1:1। यहाँ पर है तो 1:1, तो आपको 300 और 300 होना चाहिए था। इसको आपने क्या बोला, ये है एक्चुअल क्वांटिटी लेकिन स्टैंडर्ड मिक्स में है। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको समझनी जरूरी थी। तो एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं हमारे मेमोरी टेक्निक की तरफ। यहाँ पर मेमोरी टेक्निक क्या बोलता है, सबसे पहले अगर आप देखते हो पहले जमाने में जो राम जी का रोल किया करते थे वो सच में राम भगवान की तरह लगते थे, अरुण गोविल, वो एक्चुअल राम की तरह दिखते थे। ठीक है, ये मेमोरी टेक्निक है और बड़े सीरियस से इसको आपको देखना है एक्चुअल। और यहाँ पर जो राम जी हैं वो आजकल जो बनते हैं, ठीक है, आज के युग में तो वो स्टैंडर्ड दिखते हैं, काफ़ी बॉडी बिल्डर वगैरह वगैरह होते हैं और एक बार में 3-3 तीर चलाते हैं। देखो ये पहला तीर, दूसरा तीर और तीसरा तीर, यही वे में इनको तीर चलाना है। ठीक है, सबसे पहले आपने देख लिया स्टैंडर्ड राम और एक्चुअल राम। अब हम कृष्णा को बोलते हैं, पुकारते हैं यहाँ पर अक्स, कृष्णा को बोलते हैं कि अक्स। ठीक है, तो अक्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, AQ का मतलब हो गया एक्चुअल क्वांटिटी, जिसको आपने और आधा क करके नाम दिया, और 100 अक्स। ठीक है, तो आपने एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट अक्स बोला। अब अक्स में भी एक होता है मिक्स अक्स, मिक्स अक्स। ठीक है, तो इसलिए दो बार कृष्णा को बताए, एक बार जो है ना इधर लिखा है मिक्स अक्स, यही ऑर्डर में आपको लिखना है। और ये जो मिक्स अक्स वाला कृष्णा है, ये इधर तीर चलाते हैं एक ही तीर और ये इधर तीर चलाते हैं एक ही तीर। तो अब आपको इस मेमोरी टेक्निक में तीर की दिशा भी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि डिफरेंस कैसे निकालोगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है इस साइड में P, क्योंकि अभी जो कृष्णा भी जन्म लेंगे तो ABCD पढ़ना ही पड़ेगा, तो डायरेक्ट वो PQ से पढ़ना चालू करते हैं, P और Q। ठीक है, और उसके बाद इधर कप, कम, भगवान को आप पुकार रहे हो, पुकारने का मतलब कम, तो कम का स्पेलिंग अपना यहाँ पर CUM होगा, कम अलग स्पेलिंग होगा, जैसा कि आप व्हाट्सएप पे शॉर्ट वगैरह यूज करते हो। अब ये जो डिफरेंस है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस, यहाँ पर क्या बोलता है कि ये आपका, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट, ये आपका कॉस्ट वेरिएंस है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है C। ठीक है, उसके बाद यूजेस वेरिएंस क्या होता है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, तो दोनों में स्टैंडर्ड रेट कॉमन कर दो तो ये यूजेस वेरिएंस है आपका। ठीक है, उसके बाद प्राइस वेरिएंस क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट, तो दोनों रेट को डिफरेंस करो, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट और एक्चुअल क्वांटिटी कॉमन है तो मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक के फॉर्मूला तो आपको बड़े आराम से समझ में आए होंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं PQ का, जो यहाँ पर Q आपने लिखा था Q, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, या फिर आप कॉमन करते हो तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, यानी कि ये जो डिफरेंस है दोनों का डिफरेंस, ये क्या होगा आपका क्वांटिटी वेरिएंस होगा, और ये जो दोनों का डिफरेंस होगा ये आपका कौन सा वेरिएंस होगा, ये आपका मिक्स वेरिएंस होगा। एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, यानी कि ये आपका मिक्स वेरिएंस होगा। इस तरीके से राम और कृष्णा की कहानी से आपने समझा किस चीज़ के बारे में, मटेरियल वेरिएंस के पूरे फॉर्मूला को मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस अगर आपको और भी चाहिए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक का पेज मिलेगा, उसको लाइक कीजिए।
अगर कोई व्हाट्सएप का ग्रुप भी है स्पेशली आपके लिए तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे दिए गए नंबर को प्लीज़ उसको आप अच्छे तरीके से अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। हमारे चैनल क्वालिटी CA को अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं। और इस तरह की कोई भी मेमोरी टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताओ। अगले वीडियो तक के लिए जयराम जी की।